I'm Dr. Kirti Chaudhary, Associate Professor in Geography at SPC Government College Ajmer. In this video, we'll be discussing about the syllabus for MA Final Geography, Paper 5th, in which we'll be studying Geography of India. In MA MSc Final, Paper 5 and Paper 6 are compulsory. Paper 5 is Advanced Geography of India. Paper 6 is Urban Geography. In Paper 7, we have 3 options. You can take either Biogeography, Agricultural Geography, or Population Geography. Paper 8 is again an optional paper in which you can take Political Geography, Climatology, and Oceanography. And the third paper in option is Remote Sensing and GIS. Beside this, in MA Final, you can also take Dissertation, which can be chosen against Paper 7 and Paper 8. All these 4 papers are of 100 marks each. The practical is also of 100 marks. And in this way, for MA Final, the total maximum marks are 500. In the Advanced Geography of India, the theory paper is divided into 3 units. पूरे एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पेपर को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. And the question paper is formed in such a way that part A, which is of 30 marks, it is compulsory and it contains 10 questions, at least 3 questions from each unit. Part B is of 25 marks, which is compulsory, and it contains 5 questions, 1 question from each unit. Part C is of 45 marks. It contains 6 questions, 2 from each unit, and the candidate can attempt 3 questions, 1 from each unit. एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर भाग ए, भाग बी और भाग 3C के अंदर बांटा गया है. पार्ट अ जो है उसके कंपलसरी क्वेश्चंस 10 होते हैं और वो 30 मार्क्स का होता है. हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि 3-3 मार्क्स के होते हैं. पार्ट ब क्या कंपलसरी है, अनिवार्य है, और इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 5 क्वेश्चंस कंपलसरी अनिवार्य करने हैं. इसके हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं. पार्ट स जो है 45 नंबर का होता है और इसके अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस लेकर बनाए गए होते हैं. इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन, और हर प्रश्न के नंबर 15 होते हैं. यूनिट 1 के अंदर हम भारत की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया के संदर्भ में, इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया. भारत विविधताओं में एकता वाला देश है. इसके अंदर हम भारत की विविधताओं के अंदर एकताओं को ढूंढेंगे. विल बी फाइंडिंग आउट, डिस्कसिंग द डाइवर्सिटीज and how these diversities are connecting us and forming India as a united unit. इसी यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेश, भारत की ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के बारे में,
नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में, नदियों के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, भारत की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, विच सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, इन विच रीजन्स, भारत के अंदर कौन कौन सी वेजिटेशन वनस्पति पाई जाती है, किस वनस्पति का क्या विशेषता है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत के मॉनसून का ओरिजिन के क्या क्या कारण हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भारत में किस तरह से किया जाता है, जलवायु विभाजन। उसी के बाद में हम पढ़ेंगे भारत के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अकाल आता है, जहां पर फ्लड्स आते हैं। We'll identify the drought and flood prone areas of India. इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में, भारत की जनसंख्या के घनत्व, वितरण, उसकी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या से संबंधित प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए बनाई गई पॉलिसीज, ट्राइबल एरियाज और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इसके बारे में भी हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंदर हम भारत के अंदर पाई जाने वाली रिसोर्सेज, कौन कौन से संसाधन भारत में पाए जाते हैं और इन संसाधनों का यूटिलाइजेशन क्या है। इसी सेकेंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में कृषि, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और इन सब के अंदर भारत की कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर कौन कौन सा है, यानी सिंचाई, फर्टिलाइजर्स और सीड्स। ड्राई जोन के अंदर एग्रीकल्चर कैसे होता है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी भारत में मेनली पाई जाती है और इन इंडस्ट्रीज के, उद्योगों के लगाने के लोकलाइज कारण क्या क्या है, इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण और फिर कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज के डिटेल स्टडीज भी हम सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जो पढ़ेंगे वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में पाया जाने वाला रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज का नेटवर्क, कौन कौन से प्रमुख यातायात के साधन हैं और उनका भारत के अंदर कहाँ कहाँ कैसे वितरण किया गया है। इसी के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज भारत के विकास में कौन कौन सी है। इसी यूनिट के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीजनल प्लानिंग डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो कि मैक्रो और मेजो दोनों लेवल्स पर है और उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस। भारत के ग्रामीण और अर्बन एरियाज के अंदर रीजनल प्लानिंग के क्या क्या रीजन्स हैं, कैसे उनके अंदर प्लान किया जाता है, वो सारा हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंदर स्पेशली हम पढ़ेंगे भारत में इम्पॉर्टेंट स्टेट, जो कि हमारा स्टेट है राजस्थान, और यहाँ पर इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले भौतिक प्रदेश, जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, वहाँ की मिट्टियाँ, राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से सिंचाई के साधन यहाँ उपलब्ध हैं, कौन कौन से खनिज और पावर रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं, और राजस्थान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसी यूनिट के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट और उनका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। स्पेशली पढ़ेंगे मरुस्थली रीजन का, अरावली क्षेत्र का, बांगड़ प्रदेश का, और लास्ट में पढ़ेंगे हाड़ौती के पठार का, कैसे आर्थिक विकास हुआ है। इसी के अंदर हम लास्ट में पढ़ेंगे राजस्थान में
स्टेटस ऑफ विमेन, उनका डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेंजिंग एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। और अंत में इसी सिलेबस के पार्ट में पढ़ेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज राजस्थान के संदर्भ में, और यहीं पर हम सजेशन देंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी starting with the location and latitudinal and longitudinal impacts of India. Thank you. लास्ट में इस वीडियो के कुछ बुक्स का रिकमेंडेशन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। शर्मा एंड कुटिनो की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, निगम की राजस्थान का भूगोल, LR भल्ला की भी राजस्थान की भूगोल, HS शर्मा की राजस्थान का भूगोल। इंडिया से रिलेटेड बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी RL सिंह की इंडिया रीजनल ज्योग्राफी। उसके अलावा इन बुक्स के अलावा जो कि यहाँ पर मेंशन है, इनके अलावा कुछ और बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स, जो कि आप यूज में ले सकते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है वो है आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर खुल्लर, एंड इट इज मोस्टली कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें भी दो तरह की बुक्स आपकी आती हैं, एक BA लेवल की आती है और एक MA लेवल की आती है। तो we'll be precisely for MA we'll be taking the book which is prescribed for MA syllabus, and it will be further helping you in your other exam preparation also.